हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। आज के लिए हमारा 6 नंबर पर प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। PRONOUN, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वनाम। अब हमारा क्वेश्चन आता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम PRONOUN, सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर में आता है, वह शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम सर्वनाम PROUN सर्वनाम कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। क्वेश्चन में आता है सर्वनाम। दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में और वॉइस डालने में हमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए एक शेयर तो बनता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट छूट न जाए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम PRONOUN, सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पे हमारा आता है, 1 नंबर पर आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। PERSONAL पर्सनल प्रोनाउन में आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको हम उदाहरण में बताएंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ। 2 नंबर पे आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, नहीं तो बताने का कोई फायदा नहीं होगा। और हमारा 3 नंबर पर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। और 4 नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। 5 पे हमारा आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 नंबर पर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और हमारा 7वां नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं विभाग बोधक सर्वनाम। उदाहरण में 1 नंबर के लिए पर्सनल प्रोनाउन का पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात कही जाए, इन तीनों का बोध कराने वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, मैं, वी, हम लोग। अब हमारा 2 नंबर पर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यदि किसी वर्ब, नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु तो उस ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन का व्यवहार किया जाता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ही हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद छुपाया। 3 नंबर पर आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम।
जिस प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि DCGMI कोट, यह मेरा कोट है। 4 नंबर पर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बीच, कौन सी, दैट, वह। 5 नंबर पर आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंटरोगेटिव कहलाते हैं। जैसे वाट, क्या, विच, कौन सी। अब 6 नंबर पर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे से यू आर हैप्पी, वे कहते हैं तुम खुश हो। अब हमारा 7 नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाग बोधक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है विभाग बोधक सर्वनाम कहते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव ए प्राइज, हिंदी में हर विद्यार्थी ने पुरस्कार प्राप्त किया।